बहुत से होता है ना, ये पुराना विचार वाला धारा का व्यक्ति है, बोलता है कि हमर पुण्य जिसके साथ अधिक मिलेगा उससे ही हम अपना धर्म पत्नी बनाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस एक नाम है ठीठा और कुछ नहीं है, नाम के अलावा कुछ नहीं, इसका कुछ औकात नहीं। रटवाने वाला नहीं हूँ मैं, कुछ रटवाने वाला नहीं हूँ, रटने की कुछ बात नहीं करते हैं। भुजा खाने में अच्छा लगता है, भुजा खा लेते हो एनर्जेटिक हो जाएंगे, तो कुछ बॉयज गर्ल्स में चला गया, कुछ गर्ल्स बॉयज चला गया। ऐसा जैसे कि नींबू के रस को निचोड़ के हम जूस पीते हैं, वैसे ही इस चैप्टर का पूरा हम निचोड़ करके पी जाएं। मेरा वीडियो लंबा होता है, ये वीडियो भी लंबा है, क्योंकि मेरा एक असूल है, छोटे से छोटे भी चीज को मैं बड़े लेवल पर आपको समझाता हूँ। बाकी चैनल जैसा ये नहीं है कि टॉपिक को बस उठाया और ओवरव्यू ऊपर से देख कर पढ़ा दिया, नहीं, मैं सीधे के सीधे दिमाग में घुसाता हूँ, चाहे उसके लिए ट्रिक लगाना पड़े, चाहे कहानी बनाना पड़े, कुछ भी बनाना पड़े, जब तक आपको वो समझ ना आए, जब तक आपके अंदर ना जाए, तब तक छोड़ते नहीं। ये ना इतना इजी चैप्टर का आप हवा बनाए थे कि भाई ये वो फलना ये सब क्या है, कुछ नहीं है। स्वागत है आपके इस नए टिप्स ट्रिक्स से भरे हुए इस अनोखे वीडियो में। इस वीडियो में ट्रिकोमेट्री का हर एक फॉर्मूला कवर किया जाएगा, हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा, मतलब कि वन शॉट वीडियो आपके सामने पेश है। इस वीडियो के बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ये गारंटी लेता हूं। हर एक फॉर्मूला जीवान पे रटे होंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। कोई बिना एफर्ट डाले आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तरीके बताने वाला हूं, ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं, इससे आपको फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देरी किस बात की भाई, शुभ काम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। इसके बाद मैं एक गारंटी लेता हूं कि आप इस वीडियो के बाद मेरा फैन बन जाओगे। ये नहीं विश्वास होता है तो आप पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद बोलना। मेरे कमेंट आपके सामने में रहेगा, लाइक डिसलाइक आपके सामने में है। अच्छा नहीं लगा डिसलाइक करो, कमेंट में लिखो भाई क्यों नहीं अच्छा लगा, और साथ ही अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। त्रिकोणमिति ये तो 10th क्लास का सबसे भारी चैप्टर माना गया है मैथ में, क्योंकि यही एक चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा फार्मूला होता है और रटना स्टूडेंट को बहुत बुरा लगता है। और इसी जितने भी फार्मूलास के भंडार हैं वो खुद से आप ड्राइव कर लोगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं और वादा निभाया जाता है। जो वादा तो त्रिकोणमिति देखो भाई, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री, भाई इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सब देख सकते हो, क्लास 10th 11th 12 सब, क्योंकि भाई 11th में बेसिक में ये फार्मूला आएंगे, क्लास 10th का फार्मूला वो तो याद रहना ही चाहिए, तो क्लास 10th 11th सब के लिए है, ठीक है बॉस। क्लास 10th के लिए तो बेसिकली भाई क्लास 10 का चैप्टर ही है। वन शॉट वीडियो पूरा चैप्टर खत्म करने वाला हूँ एक वीडियो में, अंत तक बने रहना, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? ट्राइगोनोमेट्री। इसके नाम में ही इसका काम छुपा है, नाम में ही काम छुपा है। देखो भाई, ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है बस। गोनो मतलब होता है कोण, ठीक है बॉस। मेट्री मतलब होता है मापना। तो 3 कोण को जिसमें मापते हैं उसे ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है बॉस। बात भेजे में चला गया, नाम में ही काम छुपा था और मैंने बता दिया। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब कोण होता है और मेट्री मतलब मापना होता है। 3 कोणों को जिसमें मापते हैं ना उसे ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। अब ट्राइगोनोमेट्री जो होता है 3 कोण को मापते हैं, तो 3 कोण किसमें बनता है भाई? त्रिभुज में बनता है, तो त्रिभुज बनाते हैं बॉस, क्योंकि 3 कोण त्रिभुज के अलावा कोई होता नहीं है। होता है तो बताइए, कोई नया आविष्कार हुआ होगा तब कमेंट आपके सामने पेश है, पूरा कर दीजिए हमला उस कमेंट पे। ये हमारे पास ट्रायंगल होते हैं। ट्रायंगल में बेसिक की चीज क्या चीज होते हैं, ट्रायंगल का थोड़ा पार्ट पूर्जा जान लेते हैं, क्योंकि हम पता है कि आपको मैं पूरा बेसिक टू एडवांस ये चैप्टर इस वीडियो के बाद पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाने वाला है। कोई भी आपके इस चैप्टर से मुकाबला नहीं कर सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग करने देने वाला हूं, वादा रहा। फिर त्रिकोणमिति है, किसी का भी तुम किसी से पढ़े हो, मेरा वीडियो देख लेना भाई एक बार, ठीक है। ABC, तो सबसे पहली बात ये त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति के थोड़ा पार्ट जान लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जो त्रिकोणमिति में जो ये देख रहे हो, ये जो लाइन है, अभी लाइन मानते अभी मुझे पता नहीं है ये क्या है, क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं आपको, हम क्लास 9 को भूलूं, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, मैं मान के चलता हूँ। तो जो ये पॉइंट पे दोनों चीज मिल रहा है ना, दोनों माथा भिर रहा है, देखो मुड़ी जो मिल रहा है ना, मुंडी, इन दोनों का मुंडी जो जहां मिल रहा है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं पता है? उस पॉइंट को हम जो कहते हैं वो कहते हैं शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला जो इसमें हम निकाले शीर्ष। जो पहला पार्ट है त्रिकोणमिति का वो है शीर्ष। तो जो जिस जगह पर दो मुंडी मिलता है उसे हम शीर्ष कहते हैं। मुंडी किसका? था इस लाइन का। अब शीर्ष ये रहा। अब ये जो मुंडी है, मतलब जो मुंडी मिला है, मुंडी के अलावा जो शरीर था ना, उस शरीर को क्या कहते हैं पता है? उस शरीर को हम कहते हैं भुजा। अरे वो भुजा खाने वाला भुजा नहीं, अरे इस लाइन को त्रिभुज के जो क्या होते हैं जिससे त्रिभुज बनता है, उसी चीज को, ये जो त्रिभुज इसी चीज से बना है, ये चीज क्या है? इस चीज को हम कहते हैं भुजा। वो भुजा खाने वाला नहीं, ठीक है। अब जब दो भुजा जहां मिला उस पॉइंट को बोल रहे हैं शीर्ष, और जो चीज मिला उस चीज को बोल रहे हैं भुजा, ठीक।
अब भुजा बहुत सारे मिला, ठीक है, मिल के पॉइंट एक बनाया, दोनों ऐसे बन के एक चीज बनाया। यहाँ पर देखो एक गहरा गुफा जैसा अंदर है ना, धसा हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी धसा हुआ है, यहाँ पर भी धसा हुआ है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? कोन। क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष? 3। भुजा कितने? शीर्ष कितने? 3। भुजा कितने? 3। कोण कितने? 3। बात भेजे में चला गया। नाम रख सकते हो ए, बी और सी। नेमिंग जो करना है ना, ABCD जैसे मैंने लिखा, तो एक सीक्वेंस वाइज होता है। चाहे आप इधर से इधर आओ या इधर से इधर आओ, एक सिस्टम बेस से आपको नाम लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा ABC, तो इधर से भी लिख सकते हो ABC। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। कहाँ से? यहाँ से। जहाँ से स्टार्ट करोगे ना, वहाँ से सीक्वेंस वाइज चलना है नाम में। यदि मैं यहाँ पर A लिखूंगा तो यहाँ पर मैं B लिखूंगा, या फिर यहाँ पर B लिखूंगा, मैं ऐसे चलूंगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैसे A, कभी B यहाँ पे तो कभी A यहाँ पे देता है, कभी A यहाँ पर दे देता है। तो ये चीज आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से नेमिंग करते हो। तो ये डिपेंड करता है, फुल्ली डिपेंड होता है, फुल्ली वेरिएबल। वेरिएबल मतलब होता है चर, संख्या जानते हैं, जो बदलता रहता है। ठीक है बॉस। तो ये था त्रिभुज का पूरा पाठ पुर्जा का जानकारी या इंफॉर्मेशन। हाँ, एक और चीज, ये मैंने जब नेमिंग कर दिया तो आप एक और चीज डाल सकते हो। जैसे कि ए का लंब जो होता है वो ए है, मतलब मान के चलते हैं कि यहाँ पर ना इसके सामने हर एक भुजा के सामने, कि हर एक कोण का ना हम लंब खींच सकते हैं। जैसे कि ए का लंब खींचेंगे ना, तो इसके सामने मतलब कोण के सामने वाला जो भुजा होगा उस पर हम लंब खींच सकते हैं। जैसे कि इसी का अगर लंब खींचना हुआ तो कहाँ खींचेंगे? यहाँ पे नहीं, उसके सामने वाला यहाँ पे। ठीक है बॉस। और इसका खींचना हो तो यहाँ पर खींच देंगे बॉस। तो बात भेजे में चला गया कि लंब कहाँ खींचना है, शीर्ष क्या है, भुजा क्या है, कोण क्या है। ये पूरा पाठ पुर्जा हमने पहले समझा दिया, क्योंकि भाई ये मैं नहीं समझाता ना आपको, तो आप में जब आगे ये भुजा कोण बोलता तब आपको समझ नहीं आता ये चीज क्या है। कोण कैसे बनता है? तो भाई एक लाइन है, इस लाइन पर भाई ऐसे देखो, ये हमारा हथेली को ऐसे 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 फैला रहे। इसके बीच देखो यहाँ पर एक कोण बन रहा है ना। हाँ, तो यही ऐसे ही बनता है, ऐसे करके, कभी ऐसे करके बनता है, कभी ऐसे। कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है कि सीधा इसके सामने दोनों होता है। इस चीज को कहते हैं बेटी की त्रिभुज का। मैंने तो भुजा खा लिया, भुजा सब मैंने खा लिया, गाड़ दिया। अब थोड़ा त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के प्रकार के बारे में कौन कौन जानना इंटरेस्ट रखता है बॉस? कौन रखता है इंटरेस्ट? त्रिभुज हिंदी में लिखता हूँ ना, या इंग्लिश में लिखूँ, उसमें क्या है यार, मैं तुम्हें इंग्लिश हिंदी क्या। अब देखो, त्रिभुज जो है ना, ये 2 चीज के आधार पर बांटा जाता है। जैसे आधार मतलब बोले तो पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद समझाता हूं क्या है। पहला आधार, दूसरा आधार ले लेता हूं भाई। ये पहला आधार किस पे ले लूं? भुजा के आधार पे। पहला मैं बांट देता हूं भुजा के आधार, दूसरा कोण के आधार पे। अब ये भुजा के आधार पर सर आप त्रिभुज को बांट रहे थे ना, तो बांट दीजिए ना भैया। अब ये क्या है, ये चीज क्या है, मुझे बताइए ना। कि आप त्रिभुज बोले कोण के आधार पे, भुजा के आधार पे। तो देखिए, जैसे ही आप स्कूल जाते होंगे, आपके क्लासरूम होगा, उस क्लासरूम में एक व्यक्ति आया, बोला कि जितने गर्ल्स हैं और जितने बॉयज हैं वो एक साइड हो जाए। तो बॉयज में जितने भी बॉयज होंगे वो एक साइड आएंगे, जितने गर्ल्स होंगे वो एक साइड आएंगे। ये थोड़ी है कि कुछ बॉयज गर्ल्स में चला गया, कुछ गर्ल्स बॉयज में चला गया, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ स्कूल ढीला होगा, वही चला जाता होगा। बट भैया आप स्कूल का बात यहाँ पर कैसे रिलेट कर रहे हैं? देखो, स्कूल में जो व्यक्ति बोला कि भाई तुम जितने भी लड़का है ना वो एक साइड, लड़की एक साइड हो जाए, ये क्या पता है? वो जेंडर के आधार पे, जेंडर बोले तो जानता है, जेंडर 2 प्रकार का होता है, मेल एक फीमेल, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। तो जेंडर के आधार पे उसने पूरे क्लासरूम को बांटा, जिसमें मेल एक साइड और फीमेल एक साइड आ गया। कोई आएगा तो बोलेगा जिसको क्रिकेट अच्छा लगता है वो एक साइड आ जाए, जिसको फुटबॉल अच्छा लगता है वो एक साइड आ जाए। तो गेम के आधार पे वो क्लासरूम को बांट रहा है तब अभी। अब कोई आएगा बोलेगा किसको गाना आता है, किसको डांस आता है, तो वो कला के आधार पे बांट रहा है। ठीक है, आप समझ में आ गया कि आधार क्या होता है। इसी तरह से त्रिभुज के आधार पर, त्रिभुज को भी ना भुजा के आधार पे और कोण के आधार पर बांट दिया गया। अब भुजा के आधार पर कितने हैं और कोण के आधार पर कितने हैं वो हम बात करते हैं।
ठीक है बॉस। पहले भुजा की बात करते हैं, कौन की बात करते हैं, भुजा की बात करते हैं। भुजा खाने में अच्छा लगता है, पहले भुजा खा लेते हैं, उसका एनर्जेटिक हो जाएंगे तो कौन में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला भुजा खाते हैं। पहला जो होता है वो होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु नाम से ही मैं आपको पूरा काम निकाल दूंगा भाई। अब पहले बात करते हैं, मैं पहले लिख ही लेता हूँ कि पहले बता दो, पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, समबाहु होता है समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, ये तीन भुजा होते हैं। रटवाने वाला नहीं हूं मैं, कुछ रटवाने वाला नहीं हूं, रटने की कुछ बात नहीं करना। समबाहु क्या होता है, नाम से ही सम मतलब होता है समान, सम मतलब क्या होता है समान, बाहु मतलब होता है भुजा, बाहु मतलब भुजा। ये कहता है मेरा बाएं बाएं भुजा, ठीक है, तो बाहु, ठीक है, बाहुबली याद आ गया। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसका तीनों भुजा, जिसका तीनों भुजा जो होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, समान होंगे, उसे क्या कहेंगे हम, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। मतलब समबाहु मतलब ये हुआ कि यदि ये भुजा 3 सेंटीमीटर का है, यदि ये भुजा 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी भुजा 3 सेंटीमीटर का होगा और ये भी भुजा 3 सेंटीमीटर का होंगे, मतलब तीनों जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। बात भेजे में चला गया बॉस, तो लाइक कर सकते हो बॉस। समद्विबाहु क्या होते हैं, तो वो सम मतलब समान, द्वि मतलब दुगो, अब बाहु मतलब भुजा, जिस सम मतलब समान, द्वि मतलब दुगो, बाहु मतलब भुजा, जिसका दो भुजा ही सिर्फ समान हो, जिसका दो भुजा क्या हो, बराबर हो, जिसका दो भुजा बराबर हो उसे कहेंगे हम, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, समद्विबाहु बॉस। ठीक है, सपोज दैट कुछ दो भुजा बराबर हो सकता है, जैसे कि मैं ये दोनों भुजा को बराबर कर दिया और इसको डिफरेंट कर दिया। ठीक है, समद्विबाहु, ठीक, समद्विबाहु तो भुजा बराबर। सपोज मान के चलते हैं कि ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये दोनों बराबर हैं। ठीक है बॉस, देखने में भी लग रहा होगा। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, 5 सेंटीमीटर है ये भुजा, तो ये भी 5 सेंटीमीटर के होंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि 5 सेंटीमीटर के होंगे। अच्छा, मान के चलते हैं 5 सेंटीमीटर ये भी हो गया तो क्या हो जाएगा, संपल सी बात हो जाएगा, तो समबाहु बन जाएगा। तब समद्विबाहु नहीं रहेगा, तब समबाहु बन जाएगा। सिंपल से लॉजिक। अब सपोज दैट कि मान लेते 3 मान लेते एगो 4 सेंटीमीटर होता तो इसका मतलब समद्विबाहु है, सिंपल सी बात। तो ये लॉजिक था, कंफ्यूज मत होना। कोई बोल दे कि भाई चलो भाई समद्विबाहु तुम बनाया ना त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज तुम बनाया ना, उस पर मैं तीनों बराबर कर दूं तो क्या होगा, तो बोला सिंपल सी बात है, समबाहु बन जाएगा। अब विषमबाहु नाम में आता है विषम भाई, विरोध करना, बाहु मतलब क्या, विषम मतलब बराबर नहीं भरो, मतलब तीनों का तीनों भुजा जो होंगे वो समान क्या होंगे, असमान भी लिख सकता था बट नहीं होंगे, समान नहीं होंगे। इसका मतलब यदि सपोज दैट कि ये 3 सेंटीमीटर है, सपोज दैट मतलब मान लो कि 3 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर हो सकता है या 5 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीनों बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। दो बराबर तो समद्विबाहु हो जाएगा, तीनों बराबर तो समबाहु हो जाएगा, लेकिन कोई भी बराबर नहीं तो विषमबाहु हो जाएगा। तो ये था भुजा के आधार पे त्रिभुज का बंटवारा करना, और तीनों को आपने नाम के द्वारा ही समझ लिया होगा, रटने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा, जिंदगी भर याद रहेगा ना। आपको पता चल गया होगा कि मेरा क्या है अंदाज पढ़ाने का। तो अंत तक बने रहना, पूरा का पूरा चैप्टर का मास्टर बना दूंगा मैं। आप किसी को पढ़ा दोगे उतना लेवल का पढ़ा दूंगा। ठीक है, नोट बनाते चलना, नोट डाउन करते चलना, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं हटता हूं इसीलिए। चलो अब हम थोड़ा कोण के, अब भुजा खा के पेट भर लिए हैं, अब थोड़ा कोण पे काम करते हैं। ठीक है बॉस, तो एक आयर कोण आप जानते हैं ना, खेत में जो आयर कोण बनाते हैं, तो वही कोण बनाना, चलिए कोण बनाते हैं। तो कोण के आधार पे जो पहला है वो है न्यून कोण, न्यून कोण। दूसरा अधिक कोण। तीसरा समकोण। न्यून कोण, समकोण, सॉरी अधिकोण, समकोण, ये क्या है, जैसे कि ये मैंने आपको रटने नहीं दिया, वैसे ही ये भी रटने नहीं दूंगा, विश्वास रखो अपनी भैया पर। ठीक है बॉस, देखो कोण का मतलब जो
थीटा जो होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटा होगा। और न्यून कोण में क्या होते हैं, एक भी कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं या उससे ज्यादा नहीं होते हैं। 90 डिग्री से जो इसका जो थीटा होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। अब ये थीटा क्या बला है वो तो आगे पता चलेगा, जस्ट बात इसको बढ़ा के बस थीटा के बारे में बात करेंगे, बस बात करेंगे। अब अधिक कोण क्या होता है भाई, ये थीटा बोले ना, तीनों का तीनों 90 से कम होता है। अधिक कोण मतलब एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अधिक मतलब क्या होता है, न्यू मतलब नया। अब नया में अधिक जुड़ गया, अधिक मतलब क्या, सीधी सी बात, एक चीज देखो, ये तीनों में ना सेंटर मान लो 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या है सेंटर। अब सेंटर से अधिक हो गया मतलब कि 90 से ज्यादा हो गया, ठीक है बॉस। तो अधिक कोण मतलब क्या, अधिक किससे अधिक, तो 90 को सेंटर मानना है हमेशा। तो अधिक मतलब 90, तो 90 से अधिक एक कोण होगा जिसमें किसी त्रिभुज में यदि एक कोण 90 से ज्यादा हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। मात्र एक कोण का यदि 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो तो उसे अधिक कोण कहेंगे। अब बोलेंगे भैया दुगो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोण क्या होते हैं, ब्रह्मांड फट जाएगा। अरे फट तो जाएगा, 180 डिग्री का कोने रहता है, तुम दुगो को 90 डिग्री से कर देगा तो 90 से 90 दूना दुए कोण में 180 डिग्री पड़ जाएगा। तीसरा कोण कहाँ से लाओगे बताओ, एक कोण। ऐसे भी लॉजिक भी आप पता कर सकते हो भाई कि लॉजिकली तीनों कोण मिलाकर 180 होता है। तो भाई जनरली बात है कि एक ही कोण 190 से अधिक, एक ही कोण 90 से ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होंगे तो भाई वो दूसरे दुनिया से आ जाए तो गलत अजीब बात होगा, ठीक है। अब समकोण क्या होता है, देखो सम मतलब समान, कोण मतलब क्या, सेंटर क्या है 90। सेंटर किसका माने हैं आप, बोले हैं सेंटर मान लीजिएगा, जैसे कि सर्कल होता है ना, सर्कल का सेंटर होता है ना, तो सेंटर वही तरह से 90 मान लीजिएगा। सेंटर मानने के लिए इसके याद रखने के लिए तो मान के चलिए सेंटर, तो सम मतलब समान, मतलब किसके समान, सेंटर के समान। तो सेंटर के समान मतलब क्या, इसका एक कोण जो होंगे, इसका जो एक कोण होंगे वो 90 डिग्री के बराबर होंगे। मैं बस थीटा लिखा हूं, आप लिख लेना डिटेल में कि न्यून कोण में सभी कोण 90 से छोटे होंगे, अधिक कोण में मात्र एक कोण 90 से ज्यादा होंगे, और समकोण में एक कोण 90 के बराबर होंगे। हमने कोण के आधार पर भी 3 त्रिभुज का हर एक चीज हमने देख लिया, पाठ पूर्जा हमने देख लिया। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमने जितने भी त्रिभुज पढ़ा उन सभी में से ये नहीं पढ़ने वाले हैं, मतलब ये सब नहीं पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले कौन है, मात्र एंड मात्र समकोण त्रिभुज, ओनली एंड ओनली समकोण त्रिभुज। सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में होल चैप्टर है। आपके मन में तो लड्डू फूट गया होगा, कितनी इजी है, सब बात फैला दिए हैं कि इतना भारी उतना भारी, ये तो इतना इजी है, एक ही को ट्रायंगल पढ़ना होगा। तो इनली सिर्फ तो क्या देर किस बात का, आगे बढ़ते हैं। इजी तो है, और मेरे से पढ़ोगे तो और ही हो जाएगा, महा इजी हो जाएगा, क्योंकि हम हार्ड लगने दे कोई ऐसा चैप्टर हो नहीं सकता। कोई भी ऐसा चैप्टर साइंस मैथ में हो जो आपको हार्ड लग रहा हो, वो मुझे डिस्क्रिप्शन में आप टैप करके लिख सकते हो कि भैया इस पर वीडियो बना दीजिए, मैं बना दूंगा। कोई मैथ में कोई क्वेश्चन छूट रहा हो, कोई भी क्वेश्चन ना बन समझ ना आए लॉजिक, तो मुझे कमेंट करना, मैं उसको बता दूंगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, त्रिभुज इतना पढ़े, लेकिन पढ़ना पड़ेगा मात्र और मात्र एक, नहीं 500 नहीं 600, मात्र एंड मात्र 1 रुपया में ले लो। 1 रुपया में 1 त्रिभुज, और 1 त्रिभुज के लिए 1 चैप्टर काफी है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना था समकोण त्रिभुज ना, चलिए तो हम हेडिंग डालेंगे समकोण त्रिभुज को, हेडिंग में लेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज को आप हेडिंग में ले लीजिए, मेरा राइटिंग में मत जाइएगा, ठीक है बॉस। इस वीडियो में क्वालिटी क्या मिलता है वो देखो, बैकग्राउंड क्या है वो है फलना चिल्ला, आपका सपोर्ट रहेगा तो बढ़िया बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज हमने लिख लिया, अब था समकोण त्रिभुज को हम बनाते हैं कैसा दिखने में लगता है। तो समकोण त्रिभुज में बस एक डंडा जो होता है ना, ऐसे खड़ा रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। अब क्या भैया मैं ऐसे नहीं बना सकता, ऐसे नहीं बना सकता, जो बोलेगा ना वो तोता होगा। भाई फ्रीडम है, कैसे बनाओ, बस एक कंडीशन है कि उसमें बस एक कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री को ऐसे दिखलाते हैं, 90 डिग्री बना हो, ठीक बॉस। अब हम थीटा वीटा सब इसी में जानने वाले हैं, तो इसको हम एक को इरेज कर देते हैं, एक के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं, एक को इरेज करके एक के ऊपर हम पढ़ते हैं।
ये 90 डिग्री हुआ। पहले हम त्रिभुज का नाम रख लेते हैं ना, अच्छा लगता है नाम, ABC या ABC कुछ भी हम रख देते थे, बट एक क्लॉकवाइज है तो ए यहाँ भी रख देते थे, ABC MNQ। अब इसमें ये जो भुजा है ना, इस भुजा का अलग अलग नाम रखा गया है। जैसे कि 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है, 90 डिग्री के मतलब सेंटर के जो सामने वाला होता है वो को मतलब उसको हम कर्ण कहते हैं। वहां भारत वाला कर्ण नहीं रहे, इस स्टडी त्रिभुज वाला कर्ण, इसे क्या कहते हैं, कर्ण, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। अब 90 डिग्री जिस पर टिका हुआ है, सेंटर जिस पर टिका हुआ है, अभी इस पर टिका हुआ है, इस पर टिका हुआ है। अब देखो तुम लॉजिक लगाओ, ये जो डंटा है ना, ये डंटा इस पर बी और सी जो है, बी और सी लाइन पर टिका हुआ है, तो जिस पर टिका हो और कर्ण भी जिस पर टिका हो, ये तो दोनों पर टिका है भाई, तो छोड़ो कर्ण को छोड़ो, 90 डिग्री जिस पर टिका है उसे हम क्या कहते हैं, आधार, आधारे, क्योंकि घर भी क्या कहते हैं, बेस, आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आधार, ये पॉइंट क्या खा गया, आधार, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं बेस, BASE बेस। अब ठीक ठाक कहां पढ़ाए भैया, एक बच्चा इसको जानने के लिए ट्रिक देते हैं। देखो मैंने इस कोण को थीटा मान लिया, देखो भाई मैंने 90 डिग्री माना, अब मैंने इसको थीटा माना, इस कोण को मैंने क्या माना, थीटा। तो लिख लेना स्टेटमेंट कि थीटा के सामने वाला जो भुजा है, खाने वाला नहीं, ये वाला, उसे लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लंब। इसे क्या कहते हैं, लंब। लंब परपेंडिकुलर, लंब मतलब जो ठड़ा होता है, हाँ। तो लंब, आधार, कर्ण, ये क्या है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये तीनों भुजा का नाम मैंने बता दिया। और इसमें मैंने ये जो है ना, ये बहुत बड़ा चीज बताया, ट्रिक बताया, जो बोलो कि थीटा के सामने वाला लंब, ये क्यों बताया, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं आपको बताता हूं अभी जस्ट। अब इस त्रिभुज को हटाइए, गोली मारिए, इस त्रिभुज को हम बनाते हैं, इस त्रिभुज को बनाते हैं। चलिए बढ़िया, बढ़िया मत, बढ़िया मत। आप सिंपल से बोलोगे ये लंब होगा भैया, इसमें बड़ा वाला, ये हमेशा एक चीज और, लंब, आधार, कर्ण, इन तीनों में कर्ण हमेशा 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 चाहे कैसा भी है बड़ा होगा। और इसका रिलेशन जो होता है वो पाइथागोरस पर में भी एक दिया है, इन तीनों का रिलेशन में, इन तीनों का रिलेशन मतलब क्या, संबंध बना दिया गया, रिलेशन बना देता है। एक रिलेशन बनाने वाला एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस, वो भी बताने वाले हैं, चिंता नहीं करे बॉस, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, इस वाले को। तो इसे आप बोलोगे लंब है, अगर सी बात ये देखो, हम लंब किस लिए बोले, समझ में आ गया ना, कर्ण का, कर्ण इन दोनों से बड़ा होगा। अब जाहिर सी बात यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, देख रहे हो सीधा, ये सीधा है, तो सिंपल सी बात यहाँ पर 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, और जिस पर टिका हुआ है उसे आधार कहेंगे, और ये लंब होगा। कभी भी लंब बिना थीटा के नहीं लिखना। थीटा क्या है पहले बताता हूँ, आपका नाम क्या है, भैया आप अपने टॉपिक से भटक रहे हैं, मैं पूछा हूँ थीटा क्या है, आप मेरा नाम पूछ रहे हैं, आप बोलो ना भाई, बोलो ना। तो बोलोगे मेरा नाम राम श्याम कुछ होगा, मेरा नाम जैसे मेरा नाम सोनू है, तो क्यों मेरा नाम सोनू है भाई, जन्म लेता है कोई तो उसका नामकरण क्या है, तो नाम उसी में, उसी कर्म में, नामकरण में नाम रख दिया। उसी तरह से कोण का कुछ नाम रखना था, मानना था कि भाई इस कोण में ना इतना डिग्री का है, जैसे में 90 डिग्री माने ना, तो इसको मान लीजिए कि थीटा डिग्री का कोण है, बस एक नाम है थीटा, और कुछो नहीं है, नाम के अलावा कुछो नहीं, इसका कुछो काद नहीं है, समझे। थीटा क्या है, एक नाम है किस चीज का, कोण का, और कुछ नहीं है, समझ में आ गया। थीटा की जगह पर कुछ 30 डिग्री 40 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी दे सकता है, 20 डिग्री 15 डिग्री 10 डिग्री 5 डिग्री कुछ भी दे सकता है। मैंने मान के चला थीटा, अरे मान के चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ये मैंने माना 90 डिग्री। अब मैंने थीटा नहीं दिया है ना, तो अब लंब डिसाइड नहीं करना, क्योंकि मैंने सिंपल सी बात, थीटा के सामने वाला लंब कहलाएगा। तो थीटा मैंने यहां पर दे दिया,
तब ये लंब होगा। लेकिन यदि मैंने यहाँ पर थीटा दिया तो लंब अब कौन सा होगा पता है? यदि यहाँ है तो लंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, लंब यहाँ बनेगा। तो बॉस बड़ा गड़बड़ हो गया। अब तो बेस कहाँ बनेगा? बेस कहाँ बनेगा? यदि थीटा यहाँ पर देते हैं तो यहाँ पर लंब, तो इसका आधार, तो आपका सर झूठा, आप तो झूठला गए कि 90 डिग्री भी जिस पर टिका होता है उसे बेस कहते हैं। तो मैंने बोला, लेकिन अधूरा बात सुने आप। अब पूरा होता है मेरा वो वाला बात। बेस कब कहेंगे? जब थीटा भी उस बेस पर है, समझे? जब थीटा और 90 डिग्री जिस चीज पर टिका है उसी को कहेंगे बेस। मैं थीटा नहीं बताया था इसलिए मैंने तभी नहीं बताया था, अब मैं बता दे रहा हूं कि जब भी थीटा और 90 डिग्री दोनों के डिमांड पे आपको डिसाइड करना है, दो कोण के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। यदि मैंने यहाँ पर थीटा दिया, यहाँ पर 90 डिग्री दिया, तो 90 डिग्री का बेस, थीटा का बेस ये हो गया, क्योंकि ये तो बेस कभी बन ही नहीं सकता है क्योंकि सबसे बड़ा है। ठीक बॉस, ठीक है। और मैंने कॉन्सेप्ट दिया, ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना है 90 डिग्री सामने वाला। तो थीटा का बेस और ये दोनों का बेस बन गया ये। जनरली आपको जाहिर सी बात है, पहले कर्ण, फिर लंब, फिर आधार आपको प्राप्त करना है। तो कर्ण ये हो गया, लंब ये हो गया, जाहिर सी बात है बाकी एगो बचा तो वो आधार होगा। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लिया कि लंब, कर्ण, आधार ये सब कैसे पता कर सकते हैं। कंफ्यूज होता है बहुत सारे स्टूडेंट, इसीलिए मैंने इतना टाइम लिया। जितने भी कंफ्यूजन था पॉइंट वो मैंने बता दिया कि थीटा के सामने वाला लंब होगा, 90 डिग्री के सामने या सबसे बड़ा जो होगा वो कर्ण होगा, और बाकी जो बचा वो आधार होगा। ठीक है, ऐसे भी बता दिया। थीटा और ये जिस पर टिका है, किस पर टिका है? इसी पर टिका है, क्योंकि इस पर तो बोल नहीं सकती, इस पर टिका है तो ये आधार होगा। लाइक मारो फटाफट, शेयर करो फटाफट, अच्छा लगा है ना? आगे अभी पिक्चर तो बाकी है, इसीलिए वेट करते रहो, कॉपी पेन लिखते चलो, जो लिखाते रहता हूँ कॉपी पेन से। अब एक चीज़ और शॉर्ट फॉर्म में बताना ही भूल गया। कर्ण को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, इसीलिए इसे एच, बड़ा एच या छोटा एच दोनों से डिनोट कर सकते हो। बड़ा छोटा कोई मैटर नहीं करता है, तो मैं बड़ा एच से डिनोट कर देता हूँ, मेरा मर्जी। लंब परपेंडिकुलर मतलब पी से डिनोट करते हैं और आधार को बी से करते हैं, क्योंकि बेस बी से स्टार्ट होता है, तो इसका ये सिंबल हो गया। ठीक है बॉस, बस इतना कुछ। अब हम थोड़ा डिटेल अब देखो अब एक चीज देखो, हम क्या कर रहे हैं। अब हम इस लंब को उठाए, लो जी, मैंने सिंबल यूज किया, कितना लिखना क्या, सिंबल दे दिए और कर्ण को उठा के यहाँ पर रख दिया। तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों का रिलेशन ढूंढना चाहा। कैसे? तो अनुपात में ला दिया। अनुपात मतलब क्या? भागा देना, वही सिंपल सी बात। आप तो जानते हो यार, आप इतना इंटेलिजेंट बॉय हो, कौन हो सकता है। तो मैंने लंब और कर्ण को उठाकर ऐसे रख दिया। अब जब रख दिया, जैसे आप 3/2 करते हो, भागा करते हो, तो क्या आता है? कुछ आंसर आता है जी, 1.5 आता है। कुछ आएगा ना, आया तो भाई आप बोलिए इतना आया, फलना आया। आपने इसका अनुपात निकाला तो कुछ आया। अब इसका भी मैंने अनुपात निकाला, इसका क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा? मैंने जब एक और करके देखते हैं, मैंने 10/2 को किया तो मेरे पास 5 आया ना जी। लेकिन मैं जब इसका अनुपात निकालूंगा तो क्या आएगा? कोई आंसर तो दो। इसका आया, इसका अनुपात निकालोगे ना, तो मैंने मान लिया या नाम दे दिया कि इस चीज को हम साइन थीटा कहेंगे। इस साइन थीटा क्या है बॉस? इस साइन थीटा क्या आ गया? अब फार्मूला का भरमार होने वाला है, चिंता न करो, टिप्स देने वाला हूं हर चीज का। तो साइन एक कुछ नहीं, बस एक नाम है। किस चीज का? तो अनुपात का। साइन क्या है? कुछो नहीं है, उसका कुछो काल नहीं है, बस एक ही चीज है, वो अनुपात का नाम है। किस चीज का अनुपात का नाम है? तो लंब बट्टा कर्ण का। और यही चीज आपको याद रखने में बड़ा दिक्कत होता है। तो पहले इसको इरेज कर लेते और अच्छे से हम कहानी के थ्रू मजेदार से पढ़ते हैं, खेलते हैं। यहां पर मैं छोटा सा बना देता हूं ना, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, यदि ये 90 डिग्री, यदि मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, तो ये हमारे पास लंब हो जाएंगे और सबसे बड़ा वाला ये कर्ण हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है 90 के सामने कर्ण होता है, और ये दोनों का बेस यहाँ पर आधार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर यदि मैं लंब और कर्ण का निकाला, क्या निकाला? अनुपात निकाला हमने। लंब
और कर्ण का अनुपात निकालने गया ना तो उसका नाम रख दिया साइन थीटा। थीटा बोले तो कोण, इन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा होगा, ये कोण 30 डिग्री बन रहा होगा, थीटा का जगह पर 30 डिग्री रख दीजिएगा। 40 डिग्री बन रहा होगा, 40 डिग्री रख दीजिएगा। ठीक, समझ में आ गया कि थीटा क्या है? साइन बस नाम है अनुपात का। इसी तरह से हमने क्या किया कि आधार को कर्ण के साथ अनुपात रखा, आधार को हमने कर्ण के साथ अनुपात में रखा, इसका नाम रख दिया हमने कॉस थीटा। समझे? COS थीटा। ठीक है, हाँ। अब हमने क्या किया, हमने लंब और आधार का रिलेशन अनुपात निकाला, लंब और आधार का हमने अनुपात निकाला और इसका नाम रख दिया टेन थीटा। अब मैंने क्या किया, आधार को ऊपर और लंब को नीचे रख दिया, मतलब आधार बटा लंब का अनुपात निकाला। तब क्या नाम रखा पता है? कॉट थीटा। अब कर्ण ने देखा भाई लंब आधार उल्टा पुल्टा कर रहा है रे, तुम हमसे व्यवहार नहीं करेगा, तुम हमको दोनों आदमी हमको नीचा में रखा, हम ऐसे डरेंगे थोड़ी, हम भी ऊपर आएंगे। तो वो भी कहा, तो लंब और आधार डर गया, डरा नहीं एक तरह से बोल सकता है, झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसीलिए साइन शांत रहता है ना। तो बोला कि ठीक है भाई कर लो, तुम ऊपर आ जाओ। तो ऊपर आ गया, तो क्या ऊपर आ गया मतलब कर्ण ऊपर और लंब नीचा। तो नाम क्या आ गया पता है? कौशिक। उसको हम कौशिक रख दिए नाम, कौशिक थीटा। अब लंब को देखकर आधार का कर्ण भी भड़क गया, बोला ये अन्याय है। तो ठीक है आ जाओ ऊपर। तो कर्ण ऊपर आ गया और आधार नीचे चला गया। अब जब आधार नीचे चला गया तो इसका कुछ अलग ही नाम आ गया, क्योंकि भाई 3/2 और 2/3 इसका आंसर अलग आएगा कि नहीं आएगा? तो इसी तरह से अनुपात में भी अलग आता है, तो इसका नाम रख दिया हमने सेक थीटा। अब ये चीज आपको याद रखना होगा और इसी चीज को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। ये फॉर्मूला होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण P/H। सिंबॉलिक है ना भाई, लंब मतलब P, कर्ण मतलब H, B मतलब बेस, आधार। तो ये चीज होता है, इसको याद रखने का तरीका क्या है वो हम देते हैं। तो ये याद रखना होगा, ये आपको क्वेश्चन बनाने वक्त में आपको बताना होगा, यूज होगा। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा टिक देते हैं। इसके तो पहला तरीका, यदि आप हिंदी मीडियम में याद रखना चाहोगे लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए है लाल, ये लल्ला क्या लिख देते भाई, लाल कक्का। हाँ जी वही कक्का, कक्का। अब देखो ट्रिक क्या है, अब ऊपर से नीचे पढ़ो तो लाल कक्का, लाल कक्का। ऊपर से पढ़ो तो L फोर लंब, A फोर आधार, L फोर लंब, K फोर कर्ण। समझ में आ गया? L फोर लंब, A फोर कर्ण, मतलब L को हमने, मतलब लंब को हमने L लिख लिया, आधार को A लिख लिया और कर्ण को K लिख लिया। अब देखो तो L बट्टा K लंब बट्टा कर्ण, ये तो साइन थीटा होता है, ये तो साइन थीटा। आधार बट्टा कर्ण, ये तो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। और लंब बटा आधार, ये तो टेन थीटा होता है। आपको उम्मीद पता, हमें पता है कि आपको पता याद नहीं था, अभी इससे कैसे याद रहेगा बता दिए, ट्रिक था ये। और एक ट्रिक देने वाला हूं, साइन कॉस थीटा। अब जब उल्टा से हम पढ़ेंगे, उल्टा होकर कर्ण बट्टा लंब, उल्टा से पढ़ो। अभी हम ऐसे ऐसे पढ़े, अब ऐसे ऐसे उल्टा पढ़ेंगे तो कर्ण बट्टा लंब, तो भाई तो कौशिक होता है, कौशिक है ना। देखो कर्ण बट्टा आधार, ये तो सेक थीटा होता है, और आधार बट्टा लंब तो कॉट थीटा होता है। अरे भाई ये जो सिंपल सा याद है। अब हम सपोज, आप देखो तुम एग्जाम में गए, अब तुम्हें यादें नहीं है, तो सिंपल सी बात आप लिख लेना, लाल कक्का लिख लेना, पढ़ लेना, L फोर A साइन थीटा होता है, A फोर A, बस कर लोगे ना। अब एग्जाम में रफ में जाना, लाल कक्का लिख लेना, बोलना L फोर साइन कॉस टेन, समझे? तो मेरे साथ बोलो तो साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, समझ में आ गया?
अब ये नहीं आप तुम इससे पहले से तो कैसे भी लिख सकते हो, ये भी एक रट लेता है स्टूडेंट कि साइन के बाद कॉस आएगा। नहीं रे, कोई फिक्र नहीं है, साइन के बाद तुम tan भी लिख सकता है, tan के बाद तो कॉसेक भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो ये भी रटना मत, हम रट लिए थे अपने समय में, लेकिन जब अदर बुक से पढ़े ना तब देखे कि इस बुक में अलग लिखा है, इस बुक में अलग लिखा है, टीचर अलग लिखा है अलग तरीके से। तो हमने देखा कि भाई ये वेरिएबल हो सकता है। फिर मैंने आगे क्लास में पढ़ चुका हो तो भाई सब पता चल गया है। तो ये पहला ट्रिक था। दूसरा ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित को पीसे, बर्दरी को बी से, फिर पंडित को पीसे, और हर हर को मैंने एच से बोले तो बी को बी से। अब P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, परपेंडिकुलर मतलब लंब और बेस मतलब आधार। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाय साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस, और वही बेस परपेंडिकुलर बेस tan। इसी तरह से इन्वर्स करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर होता है कॉसेक, अब हाइपोटेन्यूस बाय बेस जो होता है वो होता है सेक, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो tan थीटा होता है, cot थीटा। तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले ये और हिंदी मीडियम वाले ये लिख लोगे ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चन बनाओगे तो ये याद हो ही जाएगा। अब मैंने जब इंग्लिश और हिंदी में बता दिया ये ट्रिक, तो आगे बढ़ लिया जाए, आपको नोट डाउन कर लिया जाए। आप नोट डाउन करते हो ना, नहीं करोगे तो पूरा पानी गेल। अब ये था त्रिकोणमितीय अनुपात, इस सबको त्रिकोणमितीय अनुपात वाले फार्मूलाज हैं ये सब। अब थोड़ा हम फार्मूलाज की दुनिया में ढुक गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और याद करना आपको मैंने बोला था नहीं करना पड़ेगा, पूरा लॉजिक दूंगा, हर एक चीज़ का लॉजिक दूंगा। लॉजिक क्या है, पीछे लॉजिक है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों होता है ब्रो, ऐसे क्यों होता है ब्रो, क्या ये मामूली बात है क्या? अब एक चीज़ आपको पता है, जब मैं आपको अनुपात वाला बता रहा था तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 3/2 लिया था ना, किसका अनुपात बड़ा लिखो ना था भैया 3/2, इसका अनुपात निकालिए कुछ आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसका उल्टा कर देता हूँ, 3/2 है ना, उसका मैं उल्टा कर देता हूँ, 2/3 लिख लिया। अब आप कुछ बेसिक जानते होंगे कि जब ऐसे गुना रहता है तो कोना कोनी कट कर देते हैं, कट करने के बाद क्या आया, 1 आया। हाँ भैया 1 आया। अब जब त्रिकोणमितीय अनुपात हम बता रहे थे, क्या कर रहे थे, बता रहे थे, ट्रिक दिए थे ना, लाला कक्का, तो हमने देखा कि ऊपर में साइन और नीचा में साइन के नीचे कॉसेक आ रहा था, यहाँ पर आएगा कॉस, यहाँ पर आता है सेक, यहाँ पर tan और यहाँ पर कॉट। इसका मतलब जान रहे हो, ये एक दूसरे का उल्टा है, अपोजिट है ना। साइन का अनुपात L/K, जैसे कि मान के चलते हैं कि इसको हमने साइन माना, तो साइन का हो गया ये, तो इसका उल्टा कर दीजिए, क्या बन गया, कॉसेक बन गया। मान के चलते हैं कि इसका अनुपात साइन आएगा, ठीक है। अब साइन को उल्टा पढ़ लो, तो क्या आएगा, कॉसेक आ गया। देख रहे हो रिलेशन, देख रहे हो, साइन का उल्टा कॉस। ये अभी जस्ट याद करने के लिए भी बताऊंगा, साइन का उल्टा कॉसेक है, ये तो आपको पता, मैंने प्रूफ कर दिया कि ये साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अब तरीका क्या है, बस इतना यार, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट होता है। कैसे होता है, ट्रिक क्या है बताते हैं कहानी के थ्रू, क्योंकि ठीक है। तो मैंने इस फार्मूला याद रखना तो भी सिखाया, साथ ही साथ ये भी सिखाया कि ये कौन किसके अपोजिट होता है, और मैंने मान के ही बताया, एक एग्जांपल के थ्रू बताया। अब थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, उसी तरह से कॉट थीटा, इतना नहीं याद है कोई, इतना तीनों देखो। अब देखो साइन जो होता है ना, ये क्या कहता है, सीधा साधा आदमी होता है, ये कहता है कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करेंगे जो लंबाई में ज़्यादा बड़ा हो, हम आखिर छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन जिसे हम शादी करेंगे ना वो लंबा होना चाहिए। तो हम देखें कि साइन कॉस tan कॉसेक में कॉसेक सबसे बड़ा है ना, कॉसेक है ना बड़ा। यहाँ पर बाकी का मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर tan हुआ, यहाँ पर कॉट है, फिर यहाँ पर सेक है और यहाँ पर कॉसेक है। तो यहाँ पर साइन लंबा वाला से शादी करना चाहता था, तो साइन सीधा है और सीधा साधा
भाई लंबा से शादी करेंगे, सुंदर रहे बदसूरत है, मुझे उससे मैटर नहीं करता, बस लंबा होना चाहिए। तो कौशिक सबसे लंबा है। तो साइन का उल्टा कौशिक, मैंने उल्टा इसी कि बीवी और पति और पत्नी एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, वो एकदम विरोध करते रहते हैं एक दूसरे का, ठीक है। अब कौश का डिमांड ये है कि भाई हमर कौश जो होता है ना, ये पुराना विचार वाला धारा का व्यक्ति है, बोलता है कि हमर कुंडली जिसके साथ अधिक मिलेगा उससे ही हम अपना धर्म पत्नी बनाएंगे। देखो भाई कौशिक को तो हटा ही दो, क्योंकि कौशिक तो शादी कर लिया, साइन हटाओ कौशिक को। अब बचा ये दोनों, अब इन दोनों में सबसे ज्यादा जिसका गुण मिलेगा उससे ही शादी करेगा कौश। तो शादी किससे करेगा? देखो कौश में सी है, ओ है, एस है, लेकिन कॉर्ड के साथ ना सिर्फ एक ही मिल रहा है, वो है सी ही मिल रहा है, इसमें भी सी, लेकिन सेक में एस और ई मतलब दुगो गुण मिल रहा है। इसका मतलब कौश किससे शादी करेगा? सेक के साथ शादी करेगा, सेक थीटा के साथ शादी करेगा। और टैन में टी है, इसीलिए इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, इसीलिए कॉट से शादी कर लेगा। अब ऐसे बच भी गया कॉट, तो वही सब क्या करेगा, शादी करेगा। तो आपको मैंने कहानी के थ्रू भी बता दिया, और लाल कक्का और पंडित बद्री प्रसाद आप वैसे भी लिखोगे ना तो पता चल जाएगा कि साइन का उल्टा, साइन के अपोजिट में वही आता है कौशिक। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, और कहानी भी थ्रू याद कर। तो साइन सीधा है, लंबा से ब्याह करना चाहेगा, कौश अधिक गुण वाले से ब्याह करना चाहेगा, तो सेक आ गया, और टैन कॉट के साथ। तो ये एक दूसरे का अपोजिट वाला है, और इसी का एक रिलेशन बनाकर हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो आइए देखिए, जैसे मैंने 3/2 का अपोजिट किया तो क्या आया रूल, इसका जो आउटपुट क्या निकला, 1 निकला। आउटपुट मतलब रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या है, 1 आया। इसी तरह से साइन का, इसका मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे हम साइन की बात करें तो साइन का उल्टा क्या है, कौशिक है। हम देखें कि जब उल्टा मतलब कि सीधा को उल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, इसका मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। हम विश्वास नहीं करेंगे, आप भैया हमको उलझा रहे हैं, आप फालतू में कुछ बोल रहे हैं। इसका हम प्रूफ देते हैं, क्योंकि हम बिना लॉजिक के बात नहीं करते हैं। बढ़ते हैं, साइन बोले तो लम बटा कर्ण, कौशिक बोले तो कर्ण बटा लम, या परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर ये होता है, आता है ना। आपको पता है कि जो गुना में रहता है तो कोना को कट कर सकते हैं, तो कट करने के बाद बचा क्या, 1। हाय रे विधाता, सच में ही लॉजिक आपने सही बताया। ये तरीका आप बोले कि ट्रिक देंगे, तो ट्रिक नहीं है, लॉजिक नहीं है। आपको जनरल आपको पता है कि साइन का उल्टा कौशिक होता है। तो साइन आपको जब ये फार्मूला यूज करना हो, यदि फार्मूला रहे, इसके बदला में पूछे कि क्या होगा, आपको पता होगा कि साइन का उल्टा कौशिक उल्टा होता है, तो भाई 1 हो जाता है आंसर। ये कैसे होता है? इसे ट्रिक बोलो या लॉजिक बोलो, एक तरह से मैं ड्राइव करना सिखा रहा हूँ। ड्राइव मतलब जानते खुद से फार्मूला बनाना जैसे टीचर बनाते हैं ना। तो पी बैच, अच्छा भाई मैंने लॉजिक दिया कि इसका ये फार्मूला मतलब कि फार्मूला है ऐसे बनेगा। अब ये मेन फार्मूला हुआ, अब इसी फार्मूला का सब फार्मूला देखो क्या होगा। इसी चीज को बहुत इसी चीज है ना, फार्मूला बहुत कम है, लेकिन उसी को सब फार्मूला होते बहुत, मतलब कि पति पत्नी तो मिल गया, अब पति पत्नी का बच्चा, पति पत्नी का प्यारा दुलारा सा क्यूट सा बेबी भी होगा। तो वो बेबी सब क्या होंगे, तो पहला बेबी जो होंगे वो होंगे, यदि मैं लॉजिकली बात है साइन कौशिक को मैं उधर कर दूंगा तो गुना में है तो भागा मचाएगा। साइन थीटा, सॉरी थीटा यहाँ पर मैंने दिया, सॉरी थीटा मिलना चाहिए, थीटा हमेशा रहना चाहिए। तो मैं थीटा देना भूल जाता हूँ तो उसके लिए सॉरी, आप बिना थीटा को मत लिखना। तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कौशिक, एक फार्मूला लो बन गया। अब भाई मैं साइन को कौशिक रहने देता हूँ, साइन को उधर भेजता हूँ तो ये 1 बट्टा साइन बन जाएगा। बस मुझे एक फार्मूला था, उसका भी मैंने लॉजिक बता दिया, उसका भी मैं तरीका बता दिया याद रखने का। बाकी हाँ, अब बाकी इसी से हमने ये बना लिया, मैं इसको पहले भेज दिया तो इसको बन गया, इसे बस कुछ नहीं है। इस एक फार्मूला से मैंने 3 फार्मूला बना लिया। इसी तरह से दूसरा आता है, साइन के बाद कॉस आता है। तो कॉस का उल्टा, कॉस अपन ज्यादा गुण मिलने, जिसका कॉस के साथ ज्यादा गुण मिलता है उससे शादी करना चाहेगा, और सेक का हम मल्टीप्लाई कर दिए इन दोनों का तो बराबर बना जाएगा। अब इसका तुम प्रूफ कर लो, तुम्हारा वो होमवर्क रहा। अब इसका सब बच्चा मतलब इसका सब फार्मूला क्या होगा, दूसरा कि मैं कॉस को इधर रहने दूँ, इधर को भेज दूँ सेक। थीटा में देना भूल जाता हूँ यार, थीटा में क्या बना पता है, सिंपल से दो
ऐसे कट दो या फिर ऐसे करके बीच में कट कर दो, ये थीटा बन जाता है। ठीक है, पूरा कट करना। ठीक है, थीटा ऐसे होता है, कहते हैं T2 ने बनाना आता है, T2 ने बनाना आता है। तीसरा बन जाएगा कि सेक को इधर रहने दो और कॉस को इधर भेज दो, तो 1/cos थीटा। राइटिंग को फिर बोल रहा हूँ, राइटिंग में मत जाना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उसे भी आप समझ सकते हो। तीसरा फॉर्मूला, तीसरा टाइप का, तो साइन कॉस tan आ गया। tan और कॉट का रिलेशन होता है, थीटा में देना, फिर बोल गया 1 आ गया। तो tan थीटा अगर इसका निकालोगे तो 1/cot थीटा हो जाएगा, और cot थीटा निकालोगे तो 1/tan थीटा आ जाएगा। तो ये मैंने 3 फार्मूला अपोजिट अनुपात वाले को गुना करके हमने 3 फार्मूला, 3 से कितना, 3 3 6 3 9 को फार्मूला हमने प्राप्त किया। क्या जान मिल रहा है? अच्छा दिख रहा है, कंटेंट अलग दिख रहा है? इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ, मजा आते जाएगा, और लाइक करते चलो, और कमेंट में कुछ अच्छा सा प्यारा सा लिख दो यार, अच्छा सा बनना। अब हम शुरू में एक चीज बोले थे, पाइथागोरस। ये पाइथागोरस क्या था? आप बोले थे लंब कर्ण आधार में रिलेशन जोड़ता है, तो क्या होता है भैया हमको बताइए ना। वो तो क्लास 11 8 में पढ़े होंगे, आप नहीं पढ़े हैं भैया, हम नहीं पढ़े थे, तो बताते हैं, कोई बात नहीं, बताते हैं, चिंता ना करो। क्योंकि हेयर यू ब्रो, हेयर यू सोनू भैया, बिकॉज तुम्हारे सोनू भैया इधर है, तो फिक्र किस बात की भैया, किस बात का फिक्र? ठीक है बॉस, चलो पाइथागोरस प्रमेय समझाता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, ये एक रिलेशन होता है। ठीक है, ऐसे करके दो, ऐसे करके दो, समझे? कितनी बार, या इस चैप्टर में बोल सकते हो, इस स्क्वायर का हटाओगे ना, ये स्क्वायर का हटाना नहीं होता है, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, यहाँ से रूट लग जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर हटा दिए तो अंडर रूट लग जाता है, और बेसिकली यही यूज करते हैं। कर्ण को हम h से डिनोट करते हैं, और लंब को p से डिनोट करते हैं, तो p का स्क्वायर, और आधार को हम h से डिनोट करते हैं। हो गया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अब बिना रूट हटाओ तो ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? चलो, तो यही है पाइथागोरस प्रमेय, मतलब कि लंब कर्ण में रिलेशन बताता है, और बहुत बार आपको काम आएगा निकालने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये क्यों अभी डिस्कस किए? क्योंकि इससे मैं एक चीज लॉजिक बताने वाला हूँ, इससे मैं फार्मूला ड्राइव करने वाला हूँ। देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब क्या, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। अब मैं क्या करूँ, ड्राइव करने वाला हूँ। इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये 15 है, ये 20 है, और इधर भी 20 है। जनरल बात मैंने सही लिखा है, इक्वेशन सही लिखा है ना भाई, 20 के बराबर 20 बराबर है। मैं इसमें 2 से भागा दे रहा हूँ, इधर भी मैं 2 से बराबर भागा दे रहा हूँ, तो कट के क्या आएगा 10। तो मैंने ये देखा, दो बराबर संख्या को बराबर संख्या से भाग देने पर इसका जो भागफल भी आएगा वो बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर इक्वल है, मतलब कि ये क्या है, बराबर है। और मैं इसको इक्वल चीज से भागा दूं तो उसका जो आएगा आंसर वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब नहीं समझे? हम मान के चलते हैं, या हम करते हैं क्या है कि हम क्या करते हैं, तीनों में ना हम h से भगा दे रहे हैं, मतलब कि कर्ण से भगा दे रहे हैं, तो h से भगा दे रहे हैं, लो। ठीक है, लो, तो हमें कट जाएगा, यहाँ तो कट जाएगा, मैथ है, 1 आ गया। अब हमें पता है कि b बाय h, याद करो, बेस बाय आधार, कर्ण, आधार बाय कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, थीटा का स्क्वायर। अब p बाय h लंबा आधार, साइन थीटा आता है, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दो, साइन थीटा इसका स्क्वायर लगा दो। तो फार्मूला निकल के आ गया, फार्मूला बन के आ गया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। और ये चीज सही है, यहाँ के मैंने आपको प्रूफ दिया होगा। और आप भी मैथ में पढ़े होंगे कि किसी बराबर संख्या को बराबर संख्या से भाग देने पर उसका जो भागफल आता है वो बराबर आता है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया आपका, और इसी से मैंने फार्मूला बना लिया। समझ आ गया? तो मैंने यहाँ पर फार्मूला बनाते कैसे हैं वो मैंने सिखा दिया, रटना
मैंने सिखाया, मैंने डराया नहीं ना, मैं सिखाया, लॉजिक सिखाया, मैंने ड्राइव करना सिखाया। ड्राइव मतलब होता है बनाना कैसे है। अब इसको भाई अच्छा से लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी के सब फार्मूला कैसे बनेंगे, तो पहला फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला इसे बनेंगे कि मैं साइन स्क्वायर थीटा को रहने देता हूँ और इसको इधर भेजता हूँ, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बना, और स्क्वायर को हटाऊंगा, तीसरा जो फार्मूला बनेगा वो होगा कि मैं स्क्वायर को हटा देता हूँ, तो स्क्वायर को हटा दूंगा तो अंडर रूट पहना दूंगा इधर, और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा रहेंगे। ठीक है बॉस, बस मैं फार्मूला मुझे पता है, बस इसी से। अब मैं यहाँ पर साइन को स्थिर रखा और इधर से कॉस के साथ मैंने जो किया वो किया। अब मैं कॉस को स्थिर रखता हूँ और साइन को जो करना है करता हूँ। तो 4 कॉस को मैं इधर ऐसे ही रखने देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होंगे वो क्या होंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होंगे, क्योंकि और जब मैं स्क्वायर हटा दूँ, मैं जब स्क्वायर हटा दूँ तो क्या होंगे 1 माइनस के अंडर रूट 1 माइनस के साइन थीटा होंगे, साइन स्क्वायर थीटा होंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैंने 5 फार्मूला, एक फार्मूला से मैंने 5 फार्मूला प्राप्त कर लिया। तो पाइथागोरस में एच से भागा दोगे तो ये वाला रिलेशन पता चलेगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें ना पाइथागोरस में हम इन सभी में बी के साथ स्क्वायर करते हैं, बी के साथ स्क्वायर करते हैं और बी के साथ स्क्वायर करते हैं, ये तो कट जाएगा, कट जाएगा। और पी बाय बी हमें पता है tan थीटा आता है, प्लस का 1 आ गया बराबर h बाय बी सेक आता है। समझ में आ रहा है ना, तो लाइक करो ना। नेक्स्ट स्टेप, पहला फॉर्मूला बन गया, दूसरा फॉर्मूला ऐसे बना सकते हो, क्या पता है, इस tan थीटा को ही भेज दो इधर, भेज दो, नहीं भेज दो, तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा और आ जाएगा, आ जाएगा ना। इस चीज को देखो, यहाँ पर ये जो है ना पहला नंबर को देखो, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कहीं जगह, क्योंकि आप देखो 1 प्लस का 2, 1 प्लस का 2 या 2 प्लस का 1, आंसर सेम आएगा। 3 प्लस वाले में उधर उधर रखो, कैसे भी रख सकते हो, माइनस वाला थोड़ी है। तो यहाँ पर आप tan थीटा प्लस रख सकते हो या 1 प्लस का रख सकते हो, तो वहाँ पर मैं 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा ऐसे देखते, इसे ऐसे ना देखने में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, इसलिए आप ऐसे रख लो। ठीक है, समझ आ गया, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने इस फॉर्मूला से ये बनाया। अब देखो इस 1 को मैंने इधर लिखा या इधर लिखा, बतवा इधर सेमेन है, बतवा इधर सेमेन है। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, मैंने इधर 0 रखा था तब भी tan के पास माइनस था, इधर रखा हूँ तब भी, सॉरी यार यहाँ पर 1 ना माइनस लगा हुआ है, तो कोई चेंज आया नहीं। और ये हमेशा याद रखना, बस 10 को नहीं भेज रहे हो तो 10 के पास ना माइनस लगेगा, याद रखना, ये सब कंफ्यूज होता है। तीसरा क्या बन सकता है भाई, स्क्वायर हटा लेता हूँ, ठीक है, सेक स्क्वायर, सेक थीटा बराबर देखता हूँ तो अंडर रूट लगा देता हूँ, क्योंकि सेक से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 आ जाएगा। अब चौथा देखो, अब देखो tan स्क्वायर, देखो 1 को मैं इधर भेजता हूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आ जाएगा। अब मैं स्क्वायर को भी इधर भेज देता हूँ तो tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आ गया। तो मैंने एक फार्मूला से 5 फार्मूला बनाया। फार्मूला कैसे बनते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। खुद फार्मूला याद रखने की जरूरत है, बताओ, याद रखने की जरूरत है। फार्मूला निकालना हो सीधे लिख लेना, पाइथागोरस में ए बी बी से करके देख लेना, एक फार्मूला निकल जाएगा। तो भाई भागा गुना करके ऐसे करके इधर भेज के उधर भेज के ऐसे करके आप 5 फार्मूला करना, हर एक का 5 फार्मूला निकलता है, 1 2 3 4 5, ये देखना, ठीक है। फटाफट देखो जल्दी से, वीडियो लंबा हो गया। पी का, बी का और एच का स्क्वायर, बी का स्क्वायर आप पी से थोड़ा भाग कर लेते हैं, इसको कटेंगे तो 1 आएगा, कट करके 1 आया, प्लस यहाँ पर बी बाई पी होता है कॉट थीटा, आधार बाय लंब, कॉट थीटा आता है कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर ही आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। आ गया आ गया आ गया, दोनों में स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर दोनों को एक के में होल में लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसका लिखा, ठीक है। अब पहली बात इसको कॉट को इधर ही भेज देता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा, पहला आ गया, दूसरा आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। जिगरा मैंने बता दिया कि ऐसे मैंने भेज दिया 1 को इधर। तीसरा
इसका स्क्वायर हटाता हूँ, मतलब कि कौसेक बराबर क्या होगा, कौसेक थीटा बराबर अंडर रूट बना दो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब चौथा भाई इस 1 को इधर भेज दो, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब इसका स्क्वायर हटा दो तो कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसका भी मैंने 5 फॉर्मूला बता दिया, फटाफट सबका प्रूफ मैंने बता दिया है, कर लेना बॉस सबका। ये नोट किया था ना, वीडियो लंबा हो गया इसीलिए फास्ट करना पड़ रहा है। अब थोड़ा 2 फॉर्मूला एक्स्ट्रा है, देखो एक साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर जो होता है वो टेन थीटा आता है, और कॉस बाय साइन जो होता है वो कॉट होता है। अब ये आप बोल रहे हैं भैया, आप बोल एक भी फॉर्मूला रटने नहीं देंगे, ये क्यों रटवा रहे हैं, तो इसका भी रटवाएंगे नहीं। देखो प्रूफ करो, कॉस क्या होता है बी बाय एच और साइन क्या होता है पी बाय एच, तो एच से एच गया और बी बाय पी, तो बी बाय पी क्या होता है कॉटेन आता है, तो कॉट आएगा। इसका प्रूफ आप कर लो, पी बाय बी करके कट कर लेना आ जाएगा। इसका प्रूफ आप करो, मैंने इसका प्रूफ करके दिखा दिया कि ऐसे करोगे तो सबका हल होता है, उस पर टाइम दोगे ना तो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूला एक्स्ट्रा में था। ठीक है, अब आ जाओ भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर से त्रिभुज में चलते हैं, क्योंकि अब आगे फॉर्मूला पढ़ाने के लिए ना त्रिभुज की जरूरत है। ठीक है बॉस, बना दिए, नामकरण करते हैं भाई, ABC नामकरण हमने कर लिया। और बताओ तो 90 डिग्री कौन होगा, लिख दो। हाँ, ये 90 डिग्री हो गया। मैंने माना इसको थीटा, मैंने इसको माना थीटा, तो लंब कौन सा होगा, कर्ण कौन सा था, आधार कौन सा होगा। आप तो कर सकते हो, ये हो गया हमारे पास कर्ण, जिसे H से डिनोट करते हैं, और लंब होंगे बॉय, और ये आधार होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब, आप बाकी सब टिका हुआ है आधार पर, तो ये आधार आ गया। अब हमें B और C कोण तो पता चल गया, B जो है थीटा कोण है और C जो है 90 डिग्री का कोण है, तो हमें निकालना A। बताओ कैसे निकलेगा, बताओ। तो हमें पता है कि ABC बराबर 180 डिग्री होता है, ये कैसे लिख दिया, अरे हमको पता है ना त्रिभुज का तीनों कोण मिला के 180 होता है, तो A कोण B कोण C कोण मिला के 180 होना चाहिए। मैंने वही लॉजिकली लिखा है, जो चीज बताए थे वही चीज लिखा है। रुको भाई, कहाँ जा रहे हो, गजब चीज बता रहा हूँ, बहुत लॉजिकल, पूरा फोकस लगा दो सुनने में। ABC है। अब हमारे पास पता क्या है, क्या क्या है, तो हमारे पास A तो नहीं पता है भाई, B हमारे पास थीटा है, थीटा डिग्री है, और C कितना है 90 डिग्री है, और 180 है। अब मुझे A पता है, करना है, क्योंकि A पता नहीं है तो A को उधर रखते हैं और इधर 90 को भेजते हैं इधर, तो 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री और माइनस का थीटा, तो 80 में से 90 गया तो 90, तो A बराबर जो निकला वो 90 डिग्री माइनस का थीटा निकला ना बॉस। मेरा मकसद ये बताना नहीं है, इसके पीछे कुछ और है, तो अंत तक बनो। तो A क्या आ गया, ये क्या आ गया 90 माइनस का थीटा। अब यदि इस कोण के मुताबिक लंब कर्ण आधार देखें तो क्या होगा, तो इसको पहले इरेज कर लें, ये तो मैं समझाने के लिए बताया, तो मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, मैंने इसकी सहायता से A निकाल लिया, तो A निकाला तो ये आया, तो इसके अनुरूप, इसके मुताबिक, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा लंब, कौन सा होगा आधार, तो इसके आधार पर ये थीटा हुआ, क्योंकि इस कोण यदि A को यदि मैं थीटा मान लेता हूं तो ये थीटा है, तो इसके मुताबिक ये लंब होगा, मतलब आधार लंब बन जाएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, आधार जो है ये थीटा के बेस पे है, और लंब जो होगा ये 90 डिग्री माइनस का थीटा के बेस पे है। ठीक है, आधार जो हूं ये जो हो जाएंगे इस 90 माइनस थीटा के बेस पे आधार, ये क्या हो जाएंगे, आधार हो जाएंगे। आधार किसके बेस पे बन जाएंगे, तो 90 माइनस का थीटा, और ये हो जाएंगे
थीटा के डिग्री, थीटा के मुताबिक। और कर्ण तो फिक्स है क्योंकि ये तो लंबा, सबसे लंबा है। और 90 सिंपल सी बात, 90 के सामने जो है कर्ण आएगा तो ये कर्ण तो फिक्स है। महात्मा की आधार और लंब में झंझट है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा चीज बताने वाला हूँ यार, फोकस से देखना ना। अब मैं साइन थीटा निकालता हूँ। तो साइन थीटा क्या है बताए थे शुरू में, देख लेना। साइन थीटा बराबर क्या है, थीटा क्या है वो सब देख लेना। साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बट्टा आधार होता है। तो साइन थीटा के मुताबिक लंब कौन सा होगा, ई होगा लंब। तो लंब क्या है, ए और सी है, ए और सी है। और आधार क्या होगा, ये बी और सी। मैं इसे समीकरण 1 मानता। भैया आप समीकरण में जा रहे हैं, प्लीज मत जाइए मत जाइए, मुझे बहुत पागल कर लेते हैं, मुझे समीकरण समझ नहीं आता है। कितने स्टूडेंट का दिक्कत होता है, मेरे से पढ़ लेना एक बार त्रिभुज। अभी मैं समीकरण नहीं समझाने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ आपको मैं बोला हूँ फोकस करो, समझना है। डल से डल मतलब सबसे कमजोर से कमजोर तो वैसा कोई होता नहीं है, सबका समान दिमाग होता है। मैंने एक तरह से आपके भाव से बता रहा हूँ, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी समझ सकते हैं इस चीज को, तो समझो प्लीज। मैं समीकरण मान लिया तो मत समझना कि इतना बड़ा खींच रहा हूँ। मैं आंसर दूंगा ना तब आपको तब खुलेगा आंसर। हाँ इतनी जी देखो साइन थीटा बराबर लंब बटा ए सी बी सी मैंने दे दिया। अब मैं कॉस को ना इस थीटा से निकालता हूँ, 90 माइनस थीटा से निकालता हूँ। तो 90 थीटा के मुताबिक पहले बताता हूँ कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार। अरे भाई सॉरी मैं गलत दे रहा हूँ और गलत से आगे बढ़ रहा हूँ। लंब बट्टा कर्ण होता है, मैं कहाँ भूत ला रहा हूँ बॉस। और ये होता है आधार बट्टा कर्ण। तो कर्ण क्या होंगे, ए बी हो जाएंगे। और इधर आ जाएंगे कॉस 90 माइनस की थीटा के आधार पे आधार कौन से होंगे, ये होंगे। आधार क्या होंगे, ए सी होंगे। और कर्ण कौन से होंगे, फिक्स ए बी। ये समीकरण 2 मान लो। और आपको पता होगा पिछले क्लासों में पढ़े होंगे कि जब LHS बराबर होते हैं, RHS बराबर होंगे तो LHS बराबर होते हैं ना। यहां पर देखो कि समीकरण 1 और 2 में समीकरण 1 और 2 में ये बराबर है, तो ये भी बराबर होंगे। मतलब कि साइन थीटा बराबर होंगे कॉस 90 माइनस थीटा। मेरी जान याद ये थे नहीं फार्मूला, ये फार्मूला कैसे आया, तो ऐसे आया, ऐसे याद आ गया। इसी तरह से सभी फार्मूला को ड्राइव हम करने वाले हैं। तो फिक्र किस बात का जब सोनू भैया है आपके साथ, ठीक है। तो पहला फार्मूला को याद पता चल गया कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस का थीटा होता है। तो अब हम थोड़ा और सब फार्मूला पता करने के लिए हम वही चीज अप्लाई करेंगे। अब पता कैसे चलेगा भैया, आप चीटिंग कर रहे हैं, साइन के साथ कॉस, अब टेन के साथ कौन होगा, ये तो गड़बड़ हो गया। यू आर राइट ब्रो। तो मैंने अपोजिट वाला में लिखा था कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। तो साइन का दोस्त मैंने उसमें पत्नी का क्यों लिया एग्जाम पर, एक तो तरीका था आपका इंटरेस्ट आता है, दूसरा कि मुझे अब दोस्त बनाना था साइन का। तो देखो साइन का दोस्त जो होता है ना वो कॉस होता है, और कॉस का दोस्त जो होता है वो साइन होता है। मतलब अपोजिट होता है, इन्वर्सल होता है, ये इन्वर्सल होता है, ठीक है। ये इसके दोस्त, ये इसके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। उल्टा होता है। मैंने समझ में आ गया। तो मैं एक ही बार में लिख देता हूँ साइन का कॉस। अब टेन का जो दोस्त होता है टेन थीटा का, वो जो होते हैं वो होते हैं कॉट थीटा। और सेक थीटा के दोस्त जो होते हैं वो होते हैं कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा का सेक, कॉट थीटा का टेन। समझ गया, यूनिवर्सल है। अब इसमें टी है, इसीलिए टी दोस्ती कर लिया। अब ये कैसे दोस्ती किया, तो देखो कॉसेक इसका पूरा इसमें सम्मिलित था, इसीलिए इसे दोस्त कर लिया। साइन सीधा था, साइन सीधा, कॉस कोढ़िया नहीं जानता, जो कोनो काम धंधा नहीं करता है, तो कौन तो था ना एकदम सीधा आदमी था। सीधा आदमी कोढ़िया आदमी ने
दोस्त बना लिया। और tan इसीलिए कॉट को बनाया क्योंकि इसके बाद t मिल रहा था, और sec इसीलिए cosec के साथ मिलाया क्योंकि इसका पूरा इसके हाफ के बराबर था, इसीलिए वो दोस्त बना लिया। तो इसके दोस्त ये होते हैं, और इसी दोनों में ये थीटा और 90 माइनस थीटा का रिलेशन बनता है। समझ में आ गया? ओके, इसका भी मैंने प्रॉब्लम का सलूशन बता दिया। तो अब थोड़ा हम फास्टली बताते हैं, वीडियो लंबा हो गया। अब थोड़ा हम tan पे चलते हैं। अब मैं यदि tan थीटा ले लूँ, लंब होता है और आधार होता है, तो थीटा के मुताबिक लंब ये हो गया ए, और आधार जो हो गया वो BC हो गया। इसे समीकरण 1 मान लो, और कॉट को 90 माइनस थीटा से नापते हैं। यदि आप इसे थीटा ले रहे हैं तो उसके दोस्त को 90 माइनस थीटा से नापना है, ठीक है, 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसका यदि मैं ये निकालता हूँ, मैं ये दिखा रहा हूँ कि इसका जो थीटा का जो अनुपात होता है ना, और इसका जो थीटा का अनुपात होता है वो बराबर होता है, इसीलिए हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। ये बराबर इसीलिए है, एक इसमें बता रहा है कि थीटा इसके 90 माइनस थीटा के बराबर होते हैं। ये मैंने प्रूफ किया, बस इतना सिंपल सी बात है। ये रिलेशन बस ये बताता है कि ये दोनों बराबर होंगे, और कैसे होंगे तो मैंने बता दिया। इसका निकालोगे तो ये होता है आधार बटा लंब, तो 90 माइनस थीटा के अनुकूल ये लंब होते हैं, तो BC, सॉरी आधार है ना पहले, तो आधार हो जाएंगे 90 माइनस थीटा के, 90 माइनस थीटा के आधार ये हो जाएंगे A और C, और ये लंब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे BC। देखो AC BC बराबर है, समीकरण 1 और 2 में बराबर है, तो ये भी बराबर होगा, मतलब कि पहला ये और दूसरा जो फॉर्मूला होंगे वो होंगे tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। अब थोड़ा एक चीज, अब मुझे प्रूफ करना है कि यूनिवर्सल, मतलब कि आप कॉट को थीटा मान ले तो क्या सच में ये इसके बराबर होंगे, वो देखते हैं, एक प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद आप खुद कर लेना, क्योंकि आपको मैंने सिखा दिया हूँ करना, बस मैं ये कर देता हूँ। अब यदि मैं कॉट को थीटा मान लेता हूँ, यदि मैं कॉट को थीटा मान लेता हूँ, तो कॉट तो आधार बटा लंब होगा, ठीक है बॉस। तो आधार थीटा के मुताबिक ये होंगे B और C, थीटा के मुताबिक आधार BC होंगे, और लंब जो होंगे क्या होंगे, ये होंगे। और tan थीटा जो होते हैं वो होते हैं लंब बटा आधार, तो सॉरी थीटा नहीं, इसको हम मानेंगे 90 माइनस का थीटा, की इसे थीटा माना, तो लंब क्या हो जाएंगे 90 माइनस थीटा की, ये BC, और आधार क्या हो जाएंगे, ये है ना आधार 90 माइनस थीटा, ये AC, तो हो गया BC बटा AC, BC बटा AC। समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर, मतलब क्या कि कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस का थीटा बराबर है, कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर है। इसी तरह से सेक कॉसेक भी होगा, कॉसेक सेक भी होगा, और इसी तरह से कॉस साइन भी होगा। इसी तरह से मैं बस फॉर्मूला लिख देता हूँ। अब चौथा क्या होगा, ये वाला कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस का थीटा। मैं अच्छा से यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन 90 माइनस का थीटा, और कॉस का हो गया, सेक बच गया ना, सेक का लिख देता हूँ, तो सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस का थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा। डिग्री में छोड़ रहा था इसीलिए अपना लिख लीजिएगा। तो मैंने ये लिख दिया, इन दोनों को आप अपना खुद से प्रूफ कर सकते हो कि कैसे किया, बाकी इसमें टाइम बहुत जाता है। तो इस तरह से हमने पूरा चैप्टर का फॉर्मूला मैंने कंप्लीट कर दिया। बहुत लंबा बन गया था, बट स्टोरेज की कमी के कारण वीडियो कट गया था, लेकिन अब स्टोरेज को खाली करना होगा, इसके लिए हमें वक्त चाहिए। तो अब जो है डिग्री वाला जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जितने भी जैसे कि साइन 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, आप खुद से बना लो। कभी भी आप अपने मन से क्या कर सकते हो, उस डिग्री का जितने भी मान होगा, जितने भी वैल्यू है वो आप चुटकियों में याद कर सकते हो, पता कर सकते हो, कोई एफर्ट ना डालना होगा, खुद आप बना सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पूरे का पूरे वीडियो में पूरे ट्रिगोनोमेट्री को हलवा बनाकर आपके सामने पेश कर दिया, वैसे ही आप उसको भी हलवा से भी बेहतर दूध के जैसा आप पी लोगे, ठीक है। तो कैसा रहा ये चैप्टर का मुकाम? हमने जैसा शुरू में बोला था, वादा जैसे किया था, वो मैंने वादा निभाया। क्या जिस टीचर से आप पढ़े हो उस टीचर से अलग कंटेंट मिला है, आपको मिला है तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बोलिएगा, साथ ही साथ एक दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और देख लिए कि जैसे कि मेरा फर्स्ट एजुकेशन वीडियो था, जो कि जिसमें मैंने पढ़ाया है, तो कुछ वीडियो में हिचकिचाहट भी हुआ, कुछ मैंने गलत बोला भी, कुछ बोलने का ढंग भी तरह नहीं था। तो आगे के
इंप्रूव होता जाएगा। और साथ ही साथ कोई भी ऐसा चैप्टर जो आपको भारी लग रहा हो और कोई भी लेक्चर में आपको डॉट मतलब समस्या है, कुछ पूछने को हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका मैं जवाब 100% दूंगा, ठीक है। चाहे तो उसमें मैं वीडियो भी बना सकता हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट मत बोलिएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं एक नए वीडियो में हम मिलेंगे, और ऐसे ही आप खेलते रहो, कूदते रहो और मौज करते रहो। कोई भी चैप्टर आपको हार्ड लगे, बस एक बार सोनू भैया को याद कर लेना। आपके लिए कसम से उस चैप्टर को मैं जैसे नींबू को रस को निचोड़ करके पी लेते हो ना आप, उसी तरह से चैप्टर को निचोड़ करके आपको पिला दूंगा, कसम से बोल रहा हूँ। तो बस आपको चैप्टर का नाम नोट डाउन करना है और अपना सपोर्ट बने रखना है। ऐसे ही मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड खेलते रहो।